Okay, good evening, students. So we are just doing a cost sheet and reconciliation of cost sheet and profit and loss account. तो हम लोग बेसिकली एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग कॉस्ट शीट बनाएंगे एज वेल एज उसका रिकन्सिलेशन भी बनाएंगे. ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन ले लिया, ये मेरे को व्हाट्सएप पे आया था. एंड प्लीज़ आप फॉर द नेक्स्ट क्लास के लिए मार्जिनल के क्वेश्चंस भेज देना. ठीक है, सो दैट हम लोग उसको कर पाएँ, क्योंकि अब ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स तो रह नहीं रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चंस ही रह रहे हैं. तो इज़ द क्वाइट गुड कि जितना हमारे पास टाइम है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लें. सो आपका पेपर होता है तो आप इजीली उसको कर पाएंगे. अच्छा, सो देखिए क्या बोल रहा है वो. उसने बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 2 है ये. एंड ये बी कॉम थर्ड ईयर में आया हुआ है. अब एग्ज़ाम कौन सा है, ये शायद 2017 लिखा है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है मुझे. ओके, सो फ्रॉम द 17 है सर. 17 ही है ना, ठीक है. ये 2017 के कॉरस्पॉन्डेंस पेपर है, कॉरस्पॉन्डेंस का SOL जिसे हम बोलते हैं. और 11 मार्क्स का आया हुआ है, यानी कि जैकपॉट स्टाइल क्वेश्चन है. तो हमें करना क्या, देखिए. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर एक स्टेटमेंट बनानी है शोइंग कॉस्ट शीट, दीपेंद्र शोइंग कॉस्ट शीट प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि हमें कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, दैट मीन्स कॉस्ट शीट बनानी है. एंड अनदर स्टेटमेंट हमें रिकन्सिलेशन बनाना है ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट विद द फाइनल अकाउंट्स. ठीक है, ये हमारा काम है. अब हमारे क्वेश्चन के नाम पे हमें क्या दे रखा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2013 हमें दिया हुआ है. 2013 का P&L दिया हुआ है, जिसके अंदर जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है 7500 रुपीज़ आया हुआ है. अब हमें जो बनानी है, हमें कॉस्ट शीट बनानी है, तो उसके रिगार्डिंग हमने क्या करना है, उसने क्या क्या हमें दे रखा है हम वो देखते हैं. उसने हमें बोला द नॉर्मल आउटपुट ऑफ अ फैक्ट्री इज़ 2,50,000. जो नॉर्मली हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, 2,50,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं. बट इस बार हमने एक्चुअल में कितनी प्रोड्यूस की हुई हैं, वो हमने प्रोड्यूस की हुई हैं 1,50,000. ठीक है, हम नॉर्मली 2.5 लाख प्रोड्यूस करते हैं, पर इस बार हमने सिर्फ 1.5 लाख प्रोड्यूस की हुई है. फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑफ अ फिक्स्ड आर फिक्स्ड, मुस्कान ये फिक्स के आगे क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑफ अ नेचर. नेचर. अच्छा, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऑफ फिक्स नेचर हैं आर रुपीज फिक्स नेचर. हाँ ठीक है 27,000. ऑफिस एक्सपेंसेस आर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस कांस्टेंट, यानी कि एक जैसे से रहेंगे ऑफिस एक्सपेंसेस जो हैं, यानी कि ऑफिस एक्सपेंसेस में कोई भी फर्क नहीं आएगा. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर कांस्टेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 3,000 एंड द देन अगेन कुछ और है, वेरीज विद द Balance सेल्स varies with the sale. बैलेंस. बैलेंस. एंड द बैलेंस. ओके, एंड द बैलेंस वेरीज विद द सेल. अब देखिए हमें गाइस कॉस्ट शीट बनानी है, तो सबसे पहली बात जो जो चीज़ें हम एज इट इज़ कॉस्ट में लेते हैं वो हम लेंगे, और जिन जिन के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उन इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे और फिर हम कॉस्ट शीट बनाएंगे. जैसे कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें तो सबसे पहले देखो हमें दिया हुआ है मटेरियल. मटेरियल के रिगार्डिंग नीचे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मटेरियल एज इट इज़ 1,50,000 आ जाएगा, ये 1,50,000 आ गया. डायरेक्ट वेजेस 75,000, नीचे से डायरेक्ट वेजेस के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमने डायरेक्ट वेजेस को भी एज इट इज़ ले लेना है 75,000. दोनों को प्लस करेंगे वी विल गेट आर प्राइम कॉस्ट. अब देखिए पॉइंट कहाँ से आता है, वो कहता है इन डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं कितने, 45,000 के. हाँ जी जगपाल. सर सर हिमांशु को लिंक नहीं गया. हिमांशु का लिंक कैसे नहीं गया, मैंने तो पूरे ग्रुप में ब्रॉडकास्ट किया है. पता नहीं सर, हिमांशु से मैंने भी पूछा तो वो कह रहे कि मेरे पास लिंक नहीं आया. तो भेज मैं दो, ग्रुप पे भेज देती हूँ, 1 मिनट. भेज देना यार. सर रुको मैं भी. भेजते नहीं टिकाने. ठीक है, ये अंकित को नहीं पता, ये आज भी मुझसे पूछ रहा है अभी तक. Idiot. चलो आ जाता है, अब तक एक बार हम फिर देख लेते हैं.
फिक्स 7. एक मिनट. 7. यार ये 16 है. ये आ रहा है, फिर रुकूं या अभी 2 मिनट और चीज़. जब हम लोग एक सिंपल सी अगर बात करें प्रॉफिट एंड लॉस की एंड कॉस्ट शीट की, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमेशा एक्चुअल एक्सपेंसेस आते हैं, जबकि कॉस्ट शीट में हम क्या कराते हैं, हम एब्जॉर्ब कराते हैं. एब्जॉर्ब का सेंस आप लोग ले सकते हैं कि हम लोग एस्टिमेशन पे लगाते हैं. ठीक है, यानी कि कॉस्ट शीट में जो खर्चा लगता है वो कैसे लगता है, एस्टिमेशन बेसिस पे लगता है, एस्टिमेटेड बेसिस पे लगता है. इसका सेंस क्या है, इसका सेंस ऐसा है जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपका जो फैक्ट्री का रेंट जाना है वो 1 लाख रुपए जाना है. आपका जो फैक्ट्री का रेंट जाना है वो 1 लाख जाना है, यानी कि एक्चुअल में तो 1 लाख रुपए का ही खर्चा होने वाला है. और आपको ये पता है कि ये जो 1 लाख है पूरे साल का किराया है इस फैक्ट्री का, बट हम पूरे 1 साल में जो यूनिट्स बना लेते हैं, यानी कि जो एनुअल डिमांड है और यू कैन से एनुअल प्रोडक्शन है, जो हमारी क्या है, एनुअल प्रोडक्शन है, वो कितनी है, मान लीजिए वो हमारी है 50,000. ठीक है, एनुअल प्रोडक्शन कितनी है हमारी, 50,000. इसका मतलब है मैं जितनी भी यूनिट बनाऊंगा उस पर 1 लाख रुपए अगर मेरा पूरा किराया है, 50,000 से मैं डिवाइड करूं तो ₹2 आ गया. यानी कि पर यूनिट पे जो मैं फिक्स एक्सपेंसेस को बियर अप कराऊंगा वो कितने कराऊंगा, ₹2 के बियर कराऊंगा. ठीक है, अब मान लीजिए मुझे एक ऑर्डर आता है और वो पर्सन मुझसे क्या बोलते हैं, 3000 यूनिट्स बनवाने के लिए कहता है. वो मुझसे कितनी यूनिट्स बनवाने के लिए कहता है, 3000 यूनिट्स बनवाने के लिए कहता है. तो देखिए जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो लगेगी. ठीक है ना, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तो मेरी 3,000 के ऊपर लगेगी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. ठीक है ना, बट जो मेरे फिक्स्ड कॉस्ट है, अब कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो कॉस्ट इररिलेवेंट है, क्योंकि जो लग गई वो तो लग गई, बट हमें रिकवर तो करनी है ना. तो हम कैसे रिकवर कर रहे हैं, हमने कहा यार 1 लाख रुपए लग रही है, 50,000 यूनिट बनेगी तो ₹2 पर यूनिट आ गई है. अब इस बंदे को हमने कितनी बेचनी है, 3,000 बेचनी है. अगर इस पर्सन को मैंने 3,000 बेचनी है तो 3,000 इंटू 2 करके इस पर्सन से 6,000 रुपये किसके रिकवर करने पड़ेंगे, फिक्स कॉस्ट के रिकवर करने पड़ेंगे. और मान लीजिए आपका वेरिएबल कॉस्ट अगर ₹5 का एक लगता है तो 5 3 15 रुपीज़ का ये हो गया. तो आप अपनी कॉस्टिंग में बैठ के बनाएंगे कितना कि 15,000 और 6 कितना हो गया यार, 21,000 रुपये कम से कम इस बंदे से लगेगा. और आप एक काम करो, अब 21 के ऊपर जो प्रॉफिट कमाना है वो इससे कमा लो. ठीक है, जब हम कॉस्ट निकालते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं. अब इस क्वेश्चन के अंदर ना यही वाला हिसाब है, ज़रा ध्यान से समझो. इस क्वेश्चन में अब वो कह रहा है, अब मैं क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ आपको दोबारा से. वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हमारे जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस लगे हैं वो लगे हैं 45,000.
45,000 का हमारा खर्चा है जो हमारा लगा है। ठीक है जी, हमने कहा ठीक है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हमारा जो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है वो लगा, कितना हुआ है, 45,000 रुपये लगा है। बट इसने हमें फैक्ट्री एक्सपेंसेस के लिए एक छोटा सा पॉइंट क्या बताया कि जो नॉर्मल आउटपुट है, जो नॉर्मली आउटपुट लगता है वो कितना लगता है जी, 2.5 लाख यूनिट से हम बनाते हैं, और फैक्ट्री एक्सपेंसेस फिक्स हैं कहाँ तक के, 27,000 तक के फिक्स हैं। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कहाँ तक के फिक्स हैं, 27,000 तक के फिक्स हैं। इसका मतलब ये है कि इस 45,000, क्योंकि ये 45,000 कहाँ दे रखे हैं, पी एंड एल में, और पी एंड एल में दे रखा है तो हमने क्या ले रखा होगा, एक्चुअल एक्सपेंसेस ले रखा होगा। हमने तो कॉस्ट शीट पे एब्जॉर्ब नहीं कराया होगा, हमने तो एक्चुअल लिया होगा। तो हमने कहा भैया इसका मतलब है ये 45,000 कैसे बना होगा, इसके अंदर फिक्स एक्सपेंस लगे होंगे 27,000 के, और प्लस हमारे लगे होंगे वेरिएबल एक्सपेंसेस, प्लस हमारे क्या लगे होंगे, वेरिएबल एक्सपेंसेस लगे होंगे, और तब जाके टोटल बैठा होगा 45,000। तो अगर 27 मेरा फिक्स है, अगर मेरे 27,000 क्या है, फिक्स एक्सपेंसेस है, 45,000 मेरे टोटल लगे हैं, तो इसका मतलब है 18,000 रुपये मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस लग गए हैं। और ये मेरी किसकी बातें हो रही हैं, ये मेरी पी एंड एल की बातें हो रही हैं। ठीक है, और पी एंड एल के हिसाब से हमने जो इस साल यूनिट्स बनाई हैं, हमने जो यूनिट्स बनाई हैं वो कितनी बनाई हैं, रियल सेंस में हमने बनाई हैं 1.5 लाख। देख रहे हैं आप, रियल सेंस में हमने कितनी बनाई है, 1.5 लाख। और ये जो हमें खर्चा जो दे रखा है एब्जॉर्प्शन, वो कितना दे रखा है, 2.5 लाख यूनिट का। अब आप एक चीज़ देखिए, हमें जो 45,000 खर्चा लगा है ये कितने पे लगा है, 1.5 लाख की यूनिट के हिसाब से एक्चुअल में बनी है। और हमारा जो नॉर्मल आउटपुट है, यानी कि जो हमारा एनुअल रहता है आउटपुट, वो रहता है 2,50,000 रुपये। अब आप एक चीज़ देखो, जब मैं इसे कॉस्ट शीट से बनाऊंगा तो मैं क्या कराऊंगा, एब्जॉर्ब कराऊंगा। और अगर मैं एब्जॉर्ब कराऊंगा तो जो वेरिएबल एक्सपेंसेस लगे हैं वो तो मेरे सेम ही लगेंगे, चाहे मैं पी एंड एल में लगाऊं चाहे मैं कॉस्ट शीट में लगाऊं। जैसे कि मान लीजिए जो अभी ऊपर बात की थी कि जब 5 रुपये, ये 18,000 तो इस बार जेब से लगे ही लगे है ना, जब हम कॉन्ट्रैक्ट लेंगे। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस तो वेरिएबल ही रहने वाला है, 18,000 का 18,000, चाहे मैं पी एंड एल में बनाऊं चाहे मैं कॉस्ट शीट में बनाऊं। बट फिक्स एक्सपेंसेस क्या है, पी एंड एल में तो टोटल 27,000 इसलिए आया है क्योंकि वहां पे तो जेब में से भरना पड़ रहा है। और कॉस्ट शीट में हम क्या कराते हैं, कॉस्ट शीट में हम एब्जॉर्ब कराते हैं कि भैया मैंने जो 27,000 रुपये खर्च करने थे वो मेरे हिसाब से कितनी यूनिट्स के हिसाब से करने थे, 2.5 लाख के हिसाब से। यानी कि मेरे 27,000 रुपये खर्च होते कितने पे, 2.5 लाख के हिसाब से, यानी कि 0.108 पैसा पर यूनिट मैंने क्या करना था, रिकवर करना था। पर इस साल मैंने बनाई कितनी है, 1.5 लाख। जब मैंने 1.5 लाख यूनिट बनाई है तो मैं फिक्स कॉस्ट भी कितनी एब्जॉर्ब करा पाऊंगा, तो मैं फिक्स कॉस्ट भी सिर्फ 1.5 लाख यूनिट तक की एब्जॉर्ब करा पाऊंगा। तो यानी कि जब मैं फिक्स एक्सपेंसेस निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा, आई डू अ सिंपल थिंग, क्या कि भैया जो 27,000 का खर्चा है टोटल वो मेरा है 2.5 लाख यूनिट का। वो मेरा कितने यूनिट का है, 2.5 लाख यूनिट का। और मैं कितनी बना रहा हूँ, 1.5 लाख यूनिट। तो जब मेरा 27,000 जो खर्चा है 2.5 लाख यूनिट का है और मैं 1.5 लाख यूनिट बना रहा हूँ, तो मेरा जो फिक्स एक्सपेंसेस एब्जॉर्ब होगी वो कितना एब्जॉर्ब होगा, वो होगा जी आपका 16,200 रुपये एब्जॉर्ब होगा। तो जो आपका फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये टोटल क्या है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है ना, फैक्ट्री एक्सपेंसेस फॉर द पी एंड एल एंड ओवरहेड फॉर द कॉस्ट शीट। तो जो फैक्ट्री ओवरहेड आएगा आपका कितना आएगा, 16,200 प्लस 18,000, कितना आएगा, 34,200 आएगा। ठीक है, आप लोगों को वेरिएबल में भी 18 दे रखा है और फिक्स के अंदर भी 18 ही दे रखा है। अगर आप इस क्वेश्चन को चेक करेंगे ना तो ये क्वेश्चन के अंदर गलती है, ये जो 2.5 लाख रुपए ऊपर लिख रखा है ना, ये एक्चुअल में फिगर 2,25,000 यूनिट्स है। ये जो आंसर दे रखा है ये कितने से सॉल्व कर रखा है, 2,25,000 यूनिट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रखा है। तो हम लोग 2.5 लाख दिया हुआ है, हम 2.5 लाख के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। अगर आप लोग इसे 2,25,000 के अकॉर्डिंग करोगे ना तो आपका ये 18 आ जाएगा। देखो ये चेक कर लो आप चाहे, ये जैसे कॉस्ट शीट के अंदर ये जो 27,000 का खर्चा है जो फिक्स कितने का दे रखा है, 1.5 लाख,
और ये कितने पे दे रखा है 2,25,000 पे। तो आप इसे सॉल्व करके देखो, 27,000 को डिवाइड करो 2,25,000 से, इनटू करो 1.5 लाख क्योंकि एब्जॉर्ब करा रहे हो। तो जब आप 27,000 को डिवाइड करोगे 2,25,000 से और इनटू करोगे 1,50,000 से, तो आपके पास 18,000 ही आ जाएगा फिक्स का भी। ठीक है, तो मैं आप लोगों को 2.5 लाख से ही करा रहा हूँ, और 2.5 लाख से कितना आएगा 16,200। जो मेन थिंग समझने वाली है वो क्या है कि जब हम फिक्स एक्सपेंसेस को P&L में लेते हैं तो P&L में कैसे लेते हैं, हमेशा एक्चुअल लेते हैं कि रियल में खर्चा कितना हुआ। बट जब हम कॉस्ट शीट में उसको लेते हैं इस तरीके से, तो हम यूनिट्स के अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब करा लेते हैं। इट्स अ सिंपल थिंग। फॉर एन एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप एक बस को हायर करते हैं, बस वाले ने आपसे ले लिए 6,000 रुपये। अब बस वाले को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बस के अंदर आप 10 जने लेके जाओगे या उसकी अगर 40 की कैपेसिटी है तो 40 लेके जाओगे। उसने आपको सिंपल सा चार्ज कर लिया 6,000। अब आपको पता है अगर आपके पास 10 मेंबर गए तो आपने सबसे 600 रुपये ले लेने हैं, तो आपके 6,000 आ जाएंगे। अगर आपके मान लीजिए 20 मेंबर गए तो आपने क्या करना है, 6,000 डिवाइडेड बाय 20 कर देना है, तो आपकी सबके यहाँ 300 आ जाएगा। तो ये हम कॉस्टिंग में चलाते हैं। क्या जब जिसको हमने पेमेंट करनी है जिस बस वाले को, उसे इससे मतलब है कि कितने पैसेंजर गए होंगे, उसने तो अपने कितने ले लेने हैं 6,000 ले लेने हैं। तो जिसको हम 6,000 दे रहे हैं एक्चुअल में खर्चा हो रहा है, दैट इज P&L। पर जब हम कॉस्टिंग में एब्जॉर्ब कराते हैं तो कैसे एब्जॉर्ब कराते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ जितनी यूनिट्स आई। हमने कहा यार 20 आएंगी, 300 ले लेंगे, बट बाद में पता लगा कितनी आई 10 आई हैं। तो हमने क्या किया, 10 के हिसाब से 300 लिया, तो हमारे पास कितने आ गए 30,000 आ गए। अब बाकी 10 कौन देगा, जब अगली बार कोई पैसेंजर्स आएंगे 10 तब देंगे। इस तरीके से इसको करना है। तो मैं आपको पहले कॉस्ट शीट बनवा रहा हूँ, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स से वी जस्ट स्टार्ट विद द कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट में जो जो ज़रूरत है, जो जो चीज़ हमें एडजस्टमेंट में मिलेगी वो हमने वहाँ से लेनी है, और जो चीज़ एडजस्टमेंट में नहीं मिलेगी वो हमने एज इट इज़ P&L में से उठानी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें चाहिए मटेरियल और लेबर। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मटेरियल और लेबर, दैट मीन्स वेजेस वगैरह। तो लेबर एंड वेजेस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो यू हैव टू स्टार्ट सिंपल लाइक दैट कि रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि हमारे पास ना ओपनिंग रॉ मटेरियल है ना क्लोजिंग, तो डायरेक्ट क्या आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम। कितने का दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम हमें दिया हुआ है 1.5 लाख रुपए का। तो हमने डाला 1,50,000। इसके अंदर हमने ऐड किया है डायरेक्ट लेबर को। इसके अंदर हमने डायरेक्ट लेबर और जो भी वेजेस दे रखे हैं उसको ऐड किया। कितना दिया हुआ है 75,000। जैसे ही आपने इन दोनों को एडअप किया, आप कहाँ पे पहुँच जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे प्राइम कॉस्ट पर। तो 1.5 लाख प्लस 75,000 यू विल रीच 2,25,000। तो हमारे पास जो प्राइम कॉस्ट है वो कितना आ गया 2,25,000। अब इसमें हमने ऐड क्या करना होता है, इसमें ऐड करना होता है हमने फैक्ट्री ओवरहेड। हमने क्या ऐड करना है, फैक्ट्री ओवरहेड। अब जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो हमें कैसे दिए हुए हैं, फैक्ट्री ओवरहेड हमें दिए हुए हैं दो टाइप से, वेरिएबल और फिक्स। तो अभी हमने देखा ये जो हमने किया कि हमारा जो टोटल खर्चा था वो कितना था, ये वर्किंग नोट में 1 डाल रहा हूँ इसको। हमारा जो टोटल खर्चा था वो था 45,000 का। तो 45,000 का जो खर्चा था उसे हमने चेक किया तो हमें पता लगा 27,000 फिक्स है। इसका मतलब है P&L में से जो पेमेंट हुई होगी वो तो एक्चुअल हुई होगी, तो 27,000 हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। और बाकी बचा हुआ 18,000 क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो जब हम खर्चा बनाएंगे उस चीज़ को तो 18,000 रुपये तो लगने ही लगने हैं, वो तो वेरिएबल नेचर का है। अब हमने क्या करा, हमने फिक्स एक्सपेंसेस में से एब्जॉर्ब कराया कि भैया 2.5 लाख रुपए पे लगने हैं 2.5 लाख यूनिट्स पे लगने हैं 27,000। तो हमने तो अभी बनाई है कितनी सेल की है 1.5 लाख, तो 1.5 लाख के हिसाब से कितना फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्ब हुआ, तो हमने उसे निकाला। तो हमने सिंपल सा किया 27,000 डिवाइडेड बाय 2.5 लाख इंटू 1.5 लाख। हमने जैसे ही 1.5 लाख से इंटू किया ये आ गया 16,200। तो नाउ आप इन दोनों को एडअप करेंगे, आ गया 34,200 यानी 34,200
तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कैसे कैसे कि भैया फैक्ट्री ओवरहेड है, इसमें कुछ हिस्सा तो किसका है, वेरिएबल ओवरहेड का है, और कुछ हिस्सा किसका है, फिक्स्ड ओवरहेड का है। तो वेरिएबल ओवरहेड तो 18 का 18 ही रहना है, और जो वो है वो आ गया 16,200 का। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास, 18,000 प्लस 16,200, ये अपना बन गया 34,200। तो अब ये बनेगा ग्रॉस वर्क कॉस्ट। अब क्योंकि हमारे पास WIP तो है नहीं, जो WIP है नहीं है, तो अल्टीमेटली वही क्या बन जाएगा हमारे पास, नेट वर्क कॉस्ट बन जाएगा। तो सिंपल वी विल राइट नेट वर्क कॉस्ट। कितना आ जाएगा नेट वर्क कॉस्ट, 2,25,000 प्लस आप कर लीजिए कितना, 34,200। तो इट विल कम 2,25,000, 1 मिनट, 2,25,000 plus 34,200. Now it will become 2,59,200. ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया नेट वर्क कॉस्ट। ओके, सो नेट वर्क कॉस्ट हमारे पास आ गया। उसके बाद हमें आगे चलना है। नेट वर्क कॉस्ट के बाद हमारे पास क्या आएगा, सेलिंग एंड ओवर ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स पहले आएगा। तो हम ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स। तो ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स के लिए क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। उसने कहा ऑफिस एक्सपेंसेस आर फॉर ऑल पर्पस, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, ओवरऑल क्या है, कांस्टेंट के लिए वो फिक्स है। अब देखिए ऑफिस एक्सपेंसेस जब वो कांस्टेंट बोल रहा है तो इसका मतलब एक जैसे, तो इसका मतलब हो गया क्या, फिक्स्ड है। तो हमारे फिक्स नेचर पे कितना खर्चा हो रहा है, 13,500 का। तो जो 13,500 है वो तो रियल में खर्चा हो रहा है, और हमारे हिसाब से कितने का हो गया जब हम कॉस्टिंग में एब्जॉर्व कराएंगे, 2.5 लाख पे। और हमने कितने बनाई हैं, जो हमने बेची हैं, हमने बेची हैं 1.5 लाख। तो हमारा कितना लगेगा, 81। देख रहे हैं हमने कितनी बेची है, 1.5 लाख। तो हमारे पास जब वो कांस्टेंट कहता है तो ये है वर्किंग नोट नंबर 2। कैसे बनाएंगे, ये आपने डाला वर्किंग नोट 2। अब वो क्या कह रहे हैं, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस क्या है, वो है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, वो है फिक्स्ड। ओके, तो फिक्स नेचर क्या है, तो कितना लगा, 13,500। कितने लगे हैं, 13,500। तो इसका मतलब है जो हमने सेल करी है यूनिट वो कितनी है गाइस, 1.5 लाख। जो हमारी नॉर्मल यूनिट है वो कितनी है, 2.5 लाख। अच्छा, और ये जो आंसर दे रखा है आपको, दे रखा है 2,25,000 से। तो आप लोग ना बाद में जब मैं इसे 2.5 लाख से करा दूंगा, आप इस क्वेश्चन को 2,25,000 से कर लेना, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और नीचे जो आंसर है उससे मैच भी हो जाएगा। तो सेल है हमारी 1.5 लाख, नॉर्मल यूनिट है 2.5 लाख। अब देखिए एक साइड हम लिख रहे हैं P&L के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक साइड हम लिख रहे हैं कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर जो यूनिट हमने लेनी है वो तो चाहे फिक्स्ड है, तो यहाँ पर जो ऑफिस एंड एडमिन का खर्चा आएगा वो क्या आएगा, जो एक्चुअल में लगेगा। एक्चुअल में लग गया जी 13,500, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने 2.5 लाख बनाई या 1.5 लाख बनाई। रीज़न बिंग फिक्स एक्सपेंसेस हैं, हमें यूनिट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, एक्चुअल में तो पे करने ही करने हैं। बट कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कॉस्टिंग में हम क्या करा रहे हैं, एब्जॉर्ब करा रहे हैं, हमें एस्टिमेशन बेसिस पे देना है। तो हमने क्या कहा कि, हमने कहा कि सर देखो हमारे 13,500 रुपये लगते हैं कितनी यूनिट्स पे, 2,50,000 की यूनिट्स पे, और हमने आपको सेल कितनी करनी है, 1.5 लाख यूनिट सेल करनी है। हमने आपको कितनी सेल करनी है, 1.5 लाख यूनिट सेल करनी है। इट्स अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ, अब जॉब कॉस्टिंग समझ सकते हो कि जॉब के अंदर क्या होता है, टोटल तो 2.5 लाख बनती है, हम आपके लिए 1.5 लाख बना रहे हैं, तो हम आपसे 1.5 लाख की फिक्स कॉस्ट ले लेंगे, क्योंकि बाकी की बची हुई कौन देगा, वो सामने वाली अलग पार्टी देगी, जिसके लिए हम बाकी का रिमेनिंग पोर्शन का काम करेंगे। सो 13,500 डिवाइडेड बाय, आपने क्या किया, 2.5 लाख से आपने डिवाइड कर दिया, और इनटू में आपने 1.5 लाख रुपए कर दिया, सॉरी 1.5 लाख यूनिट कर दिया। तो हमारे पास जो कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई जी, 8,100 आ गई। और क्रॉस चेक करनी है आपको तो आप उसी से कर सकते हैं, 2,25,000 से डिवाइड कर लो और फिर 1.5 लाख से इंटू कर लो,
यू विल गेट द आंसर, वो जो आपको 9000 दिया हुआ है। तो 8100 मेरे पास क्या आ गया जी, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस आ गया। ये हो गया मेरा वर्किंग नोट 2। तो आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिखिए ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस 8100। जैसे ही आप 8100 लिखेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ गई प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ गई, 2,59,200 प्लस 8100, सो इट विल कम 2,67,300। अब प्रोडक्शन कॉस्ट आ गई है। अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो हम उसको चेकआउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर नहीं है तो इट्स ओके। तो हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो सिंपल सा अब क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। तो हमने ऐड करने हैं क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आपने ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड ऐड करने के लिए उसने देखो क्या क्या रखा है वो देख लीजिए। उसने कहा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आर कांस्टेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 3000, यानी कि 3000 के क्या है, फिक्स्ड हैं एंड द बैलेंस वेरीज विद द सेल। अब इसका मतलब है ये जो 3000 हैं ये लगने ही लगने हैं, तो ऊपर तो लगे ही पड़े होंगे क्योंकि P&L में पूरे भरे होंगे। पर कॉस्टिंग के लिए क्या करेंगे, हम 2.5 लाख से डिवाइड करेंगे, 1.5 से इंटू करेंगे, क्योंकि हमें क्या कराना है, 1.5 के बेसिस पे एस्टिमेट करना है, एब्जॉर्ब कराना है। तो हम लोग फटाफट क्या देते हैं, देखो सेलिंग एक्सपेंसेस लगे हुए हैं आपके 9000 रुपये। सेलिंग आपके कितने लगे हुए हैं, 9000। तो हम फटाफट वर्किंग नोट 3 पे आ रहे हैं अब। तो वर्किंग नोट हमारा 3 क्या कहता है, वर्किंग नोट 3 हमारा एक सिंपल सी चीज़ कहता है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपके लगे हुए हैं 9000। तो अगर हम 9000 का आपको बाइफिकेशन बताएं तो ये टोटल 9 कैसे बने होंगे, ये हमारे P&L की बातें हैं। तो यहाँ पे कुछ लगे होंगे फिक्स्ड, कुछ लगे होंगे वेरिएबल, कुछ लगे होंगे फिक्स्ड और कुछ लगे होंगे वेरिएबल, और टोटल क्या बैठा होगा 9000। तो उसने क्या बोला है, 3000 तो हैं जी फिक्स, 3000 क्या है फिक्स। तो अगर 3000 फिक्स हैं तो 6000 क्या हो जाएंगे वेरिएबल। ये तो हो गया P&L का हिसाब। अब अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो देखो जो वेरिएबल है 6000 वो तो लगने ही लगने हैं, एक्चुअल में कॉस्ट में भी लगेंगे और उसमें भी। अब पॉइंट आता है फिक्स का क्या होगा जी, फिक्स का क्या है, 3000 जो हैं वो कितने पे हैं, वो 2.5 लाख पे हैं, और हम कितने सेल करने वाले हैं यूनिट्स, 1,50,000। तो जब मैं 3000 की फिक्स कॉस्ट को बियर करने वाला हूँ 2.5 लाख यूनिट से, और यहाँ पर खर्च होने हैं 1.5 लाख, तो मेरे को कॉस्टिंग में कितना पड़ेगा फिक्स 1800। तो ये कितना आ गया जी 7800 आ गया। सेलिंग आपका कितना आ गया 7800, जैसे ऊपर कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही चल रहा है ये। तो 18 और 6 आ गया ये। हम लोग सिंपल सा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लिखेंगे, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। तो 1800 तो हमारे फिक्स में से आ गए, 6000 हमारे वेरिएबल खर्च होने ही होने हैं, तो ये आ गया जी हमारा 7800। सो नाउ इट विल बिकम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और इनफैक्ट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो ये लास्ट में हमारे पास सीधा कॉस्ट ऑफ सेल ही आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 2,67,300 में प्लस किया 7800, इट विल कम 2,75,100। अब इसमें ऐड कर लीजिए प्रॉफिट, जो भी इसमें प्रॉफिट होगा, एंड अल्टीमेटली क्या आ जाएगा हमारे पास, सेल आ जाएगी। अब देखो सेल का अमाउंट तो चाहे कॉस्ट शीट का हो चाहे P&L का हो, वो दोनों का सेम ही रहना है। तो ऊपर सेल कितनी दे रखी है, ऊपर हमें सेल दे रखी है 3 लाख। ऊपर सेल कितनी दे रखी है, 3 लाख दे रखी है। सो 3 लाख में से अगर मैं 2,75,100 माइनस करता हूँ तो 24,900 आ गया मेरा प्रॉफिट, किसका, कॉस्ट शीट का। 24,900 किसका प्रॉफिट आ गया मेरा, कॉस्ट शीट का। बनाना है रिकन्सिलेशन, कॉस्ट शीट बन गई है, ट्रेडिंग P&L हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो नाउ हमें क्या बनाना है, रिकन्सिलेशन बनाना है, जिसे आप रिकन्सिलेशन कहते हैं। और इसमें रिकन्सिलेशन में हमने करना क्या है, हमें एक के प्रॉफिट से दूसरे के प्रॉफिट तक पहुंचना है। इन अ सिंपल केस
लेट्स से वी विल स्टार्ट विद पी एंड एल, हम लोग पी एंड एल के प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, वहीं से कंपेयर करना शुरू करेंगे। एंड कंपेयर करते वक्त हम कहाँ पहुँचेंगे, जो रिकन्सिलेशन का कॉस्ट शीट का हमारा प्रॉफिट आया वहाँ तक। अगर सेम प्रॉफिट निकलता है तो दैट मीन्स आपका आंसर ठीक है, अगर कुछ डिफरेंट प्रॉफिट निकलता है तो इसका मतलब है आंसर में कहीं ना कोई गलती हो गई है, आपको अपने आंसर को दोबारा से रीचेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो ये इसका फॉर्मेट है, आपने बना लेना। राइट पर्टिकुलर, ये ऐड वाली चीज़ें, ये लेस वाली चीज़ें। ठीक है, यू कैन राइट ओवर हेयर प्लस, ओवर हेयर माइनस। सबसे पहले हम लिख रहे हैं प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारा प्रॉफिट है वो किसके एज पर लिख रहे हैं, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो अगर हम चेक करें हमारे प्रॉफिट एंड लॉस के अकॉर्डिंग हमारा प्रॉफिट कितना आया हुआ है, तो वो हमारा आया हुआ है सर 7,500, 7,50,000 रुपीज़ आया हुआ है। और हम लोगों ने जो कॉस्ट शीट बनाई है उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितना आया है, 24,900। दैट मीन्स प्रॉफिट एज पर पी एंड एल समझ लीजिए 7,500 हो गया, और प्रॉफिट एज पर जो कॉस्ट शीट निकल के आएगा, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 24,900, यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 24,900। तो लेट वी विल स्टार्ट। सबसे पहले आपने करना है कंपेयर, एक एक चीज़ को एक एक चीज़ के साथ कंपेयर करना है, फिर जो एक्स्ट्रा दे रखा होगा उनको लास्ट में देखना है। तो सबसे पहले अगर हम कंपेयर करते तो देखिए, जस्ट टॉक अबाउट द मटेरियल। हमारे पास 1.5 लाख का मटेरियल है और 75,000 की वेजेस है। नीचे कॉस्ट शीट के अंदर भी 1.5 लाख का मटेरियल है, 75,000 की वेजेस है। इसका मतलब इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट उसने बोला ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, सॉरी फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं 45,000 के। फैक्ट्री का जो खर्चा है वो कितना है, 45 का, और यहाँ पर जो फैक्ट्री का खर्चा है वो कितना है, 34,200 का। तो फ़र्क है, यानी कि अगर मैं यहाँ से आपको चेक कराऊँ तो देखिए फैक्ट्री में पी एंड एल में कितना दिया हुआ है, 45,000, और कॉस्ट में कितना दिया हुआ है, 34,200। ठीक है, हमने हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होता है, डेस्टिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड डेस्टिनेशन क्या है मेरा, कॉस्ट शीट है। डेस्टिनेशन क्या है मेरा, कॉस्ट शीट है। तो अगर आप देखें डेस्टिनेशन में क्या हुआ पड़ा है, प्रॉफिट बढ़ा पड़ा है या कम हुआ पड़ा है। यहाँ पर खर्चा बुक किया किसने से, 45,000 से। यहाँ पर खर्चा बुक किया पी एंड एल में 45,000 से, और कॉस्ट में खर्चा बुक किया कितने से, 34,200 से। अगर मैंने कॉस्ट में कम खर्चा बुक किया है तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पर कॉस्ट में बढ़ा पड़ा होगा, इंक्रीज हुआ पड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पर गिरा प्रॉफिट 45,000 से और यहाँ पर प्रॉफिट गिरा 34,200 से, यानी कि 10,800 रुपये, 10,800 रुपये से कॉस्ट का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा है। कॉस्ट का जो प्रॉफिट है वो क्या है, ज़्यादा है। और मैं क्या बना रहा हूँ, कॉस्ट शीट बना रहा हूँ, डेस्टिनेशन मेरा कॉस्ट है, तो 10,800 रुपये मैं क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। यानी कि मैं यहाँ पर जाऊँगा, आई सिंपल राइट ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, 10,800 रुपये आपने किस में लिख दिए, प्लस में। अब दूसरे को कंपेयर करते हैं, एक बार कर लीजिए पूरा, मैं फिर एक बार फिर रिवाइज कराऊंगा। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस कितना दे रखा है, 8,100। ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस कितना दे रखा है आपको, 8,100 दे रखा है। ठीक है, किस में, कॉस्ट में। और ऑफिस एंड एडमिन हमें ऊपर कितना दे रखा है, ऑफिस एंड एडमिन हम लोगों को ऊपर दे रखा है 13,500 का। हमें पी एंड एल में ऑफिस एंड एडमिन कितना देखा है, 13,500 का। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस अगर निकालें 13,500 और 8,100, ये आ गया जी 54,000, 5400। अब आप एक चीज़ देखिए, दोनों तो खर्चे हैं। पी एंड एल में कितने से प्रॉफिट कम है, 13,500 से। कॉस्ट में कितने से कम है, 8,100 से। यानी कि यहाँ पर कॉस्ट में 54,000 का पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा ना।
देखिए आप खर्चा डालेंगे, खर्चा करेंगे तभी तो आपके पैसे कम होंगे। यहाँ पर आप डाल रहे हैं 13,500 का, तो आपके ज़्यादा पैसे कम हो गए, और यहाँ पे आपने खर्चा किया सिर्फ 8100 का, तो यहाँ पे कम पैसे कम हुए। तो आपके पास 5400 कॉस्ट में बचे हुए हैं, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। तो अगर कॉस्ट में प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। रीज़न बिंग कॉस्ट इज़ माई डेस्टिनेशन। आपने किस पे जाना है, कॉस्ट पे जाना है, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पर कम किया प्रॉफिट कितने से, 13,500 से। यहाँ पे प्रॉफिट कम कितने से किया, 8100 से। तो कॉस्ट के अंदर जो प्रॉफिट है वो क्या है, ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 5400 ज़्यादा है। तो आप इसको भी क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो यू विल राइट ऐड ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड 5400 रुपीज़ आपने यहाँ पर भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अगर चेक करें तो यहाँ पर कितना दे रखा है, 7800 का। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कितना है, 7800 का। और पी एंड एल में कितना गिवन है, पी एंड एल में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है 9000 का। पी एंड एल में कितना गिवन है, 9000 का। तो यू जस्ट कम ओवर हियर 9000। ये तीनों के अंदर बिल्कुल एक जैसा सही है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 9000 माइनस 7800, यू विल गेट 1200। आपका कितना आएगा ये, 1200 रुपये। अब यहाँ पर 1200 रुपये का कम खर्चा बुक किया है, यहाँ पे 1200 रुपये प्रॉफिट क्या हुआ पड़ा है, ज़्यादा है। तो अगर प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा है तो हम क्या कर देंगे, इसे ज़्यादा कर देंगे। सिंपल सी चीज़ है, जो डेस्टिनेशन पॉइंट है अगर वो कम है तो कम कर दो, ज़्यादा है तो ज़्यादा कर दो। यहाँ पर खर्चा कम बुक किया तो प्रॉफिट क्या है, ज़्यादा है। हमने 78 ही बुक किया है तो मेरा 1200 रुपये से प्रॉफिट बढ़ा पड़ा होगा ना कॉस्ट में। तो अगर प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे, 1200 रुपये से बढ़ा देंगे। तो आप ऐड कर लीजिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 1200 रुपये आपने क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब आप देखिए सारी की सारी चीज़ें कवर अप हो गई, कॉस्ट शीट में कुछ नहीं बचा। और अगर मैं ऊपर पी एंड एल की बात करूं तो पी एंड एल में भी कुछ नहीं बचा। सेल मैंने सेम लिया है, मटेरियल वेजेस सेम है, इन तीनों की एडजस्टमेंट मैंने कर ली है, नेट प्रॉफिट मैं ले चुका हूँ। सो नाउ इफ़ वी टोटल द रिकन्सिलेशन तो हमारे पास 24,900 ही आना चाहिए। 7,500 प्लस 10,800 प्लस 5,400 प्लस 1200, नाउ इट विल कम 24,900। 24,900 and profit as per cost sheet is 24,900। ठीक है गाइज, इसमें अब किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ बताइए। ओके भाई गाइज, अगर आपको कोई कॉस्ट शीट या रिकन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट शीट में किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको मुझे प्लीज़ आईबीसी के ऐप पे या व्हाट्सएप पे जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे मुझे सेंड कर दीजिए, मैं उसको भी आपको करा दूँगा। एंड रेस्ट इट विल बी टू बी कंटिन्यूड। ओके गाइज, बाय। एंड प्लीज़ घर में ही रहना एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ, बाय।